यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरी सुबह आज थोड़ी सी लेट हुई थी और लगभग 5:30 बजे के आसपास, और बेटे को स्कूल जाना था तो मैंने सोचा जो अभी पहले मैं उसके लिए लंच ही बना लेती हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा। तो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने पानी एक तरफ और दूसरी तरफ चाय चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं फिर सोची जो अभी मैं कुछ अपना पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। तो मैं यहाँ अपना टू डू लिस्ट तैयार कर ली थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आज मेरे बन रहा था मटर के पराठे, जो बेटे के लंच के लिए मैं तैयार कर रही थी। तो यहाँ लंच रेडी हो गया था, और उसके बाद मैं फिर उसके बाद घर का काम कर रही थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी अगर मैं सवेरे उठती हूँ तो पहले मैं पढ़ाई के बाद झाड़ू वाड़ू लगा के तब मैं नाश्ता बनाती हूँ, और अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर घर का क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर का काम लगभग 12 बजे के आसपास तक पूरा ख़त्म हो गया था, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता करके आ गई थी अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस एक मैंने द हिंदू न्यूज़ का न्यूज़ डिस्कशन सुना था। तो अभी सुबह से मेरी कोई प्रॉपर पढ़ाई हुई नहीं थी, तो मैं आ गई थी यहाँ सबसे पहले करंट अफेयर करने के लिए। तो वैसे तो मैं फ़ोन से ही करती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये टीवी पे इसे यूट्यूब पे लगाकर देख रही थी, और साथ में मैं अपनी बेटी को भी खाना खिला रही थी। उसके बाद फिर ये करंट अफेयर होने के बाद फिर मैं आ गई थी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरा इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग का स्लॉट रहता है, लेकिन आज सुबह में मेरी पढ़ाई हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा जो अभी इसे एक चैप्टर मैं रीडिंग करूँगी। अभी मैं वैसे तो पता ही है कि नोट्स नहीं बना रही हूँ इसका, और मैं अभी सीधे रीडिंग करते जा रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स में अभी मैं आज इसका 6th चैप्टर पढ़ रही थी। तो धूप थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ी सी धूप में स्टडी करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर स्टडी कर नहीं पाई क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, और धूप से मुझे काफ़ी स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर धूप में नहीं रह पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का पुराना वाला बैच इकोनॉमिक्स के लिए परचेज़ कर लिया है, लेकिन मुझे उसके कुछ उतने फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो है क्लास इधर उधर कर दिया गया, सीरियल वाइज क्लास है ही नहीं, बीच में कुछ क्लास गायब हैं। तो फिर मैं कॉल करके अभी पूछूंगी। अभी वैसे तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो मैंने सोची कुछ क्लास करने के बाद फिर आइडिया लगेगा तब मैं इंस्टीट्यूट में कॉल करूंगी। वैसे अभी मैंने कॉल नहीं किया है, लेकिन पता नहीं, आप लोग को अगर लेना होगा बैच तो नया वाला ही लीजिएगा। पुराना वाला का सीरियल तो अभी मुझे ठीक ठाक लगा नहीं, इधर उधर सीरियल वाइज उसका क्लास बहुत इधर उधर कर दिया गया है, सही से अरेंज नहीं किया गया है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको सीरियल वाइज पढ़ने में। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, एक बार तो कॉल करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैं घर आकर मैं रूम में आ गई थी, और रूम में मैंने इकोनॉमिक्स 1 ही घंटे में मेरा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा था नहीं। मैंने वैसे सोचा था 2 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन 1 घंटे में ही चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ी, जो SCERT का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर था, स्थिति और विस्तार। तो उसे मैं कुछ बुक से भी पढ़ी, और उसके बाद मैंने उसे जो क्लास मैंने परचेज़ किया है उससे भी मैंने उसको देखा। तो उसके बाद शाम हो गई थी, और शाम में फाइनली नाश्ता वास्ता करके मैं आ गई थी। बच्चे मेरे सवेरे सो गए थे, तो मैं आ गई थी रात में फिर से अपने बचे हुए सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी मैं INM का MCQ करने के लिए बैठी थी। लगभग 10 बज रहे थे, और मैं INM का ये चैप्टर कंप्लीट करने बैठी थी, लेकिन INM के बाद फिर मेरा मैथ बचा ही रह गया, उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यही था आज मेरे पूरे दिन का रूटीन, और 11 बज गए थे तो मैं सोने जा रही थी। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी आदमी जो सोचता है वो हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी एक ही सब्जेक्ट छूटा था जो था मैथ। नेक्स्ट डे से मैं प्रॉपर अपना रूटीन फॉलो करूँगी। अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ लेती तो शायद मेरा ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन मॉर्निंग में नहीं उठने की वजह से मेरा ये रूटीन आधा ही रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर कंप्लीट करूँगी।
बाय।